बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक राजा राज करता था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एकमात्र संतान राजकुमारी सौम्या बेहद घमंडी और जिद्दी थी। राजकुमारी को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। वह अक्सर महल के दर्पण में खुद को निहारती और अपने सेवकों को डांटती रहती। महल के सभी लोग उसकी इस आदत से परेशान थे, लेकिन राजा अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था और उसकी हर जिद पूरी करता था। राजकुमारी सौम्या को लगता था कि पूरे राज्य में कोई भी व्यक्ति उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वह अक्सर अपने पिता से कहती, पिताजी, मैं इतनी सुंदर हूं कि कोई भी राजकुमार मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मुझे कोई ऐसा वर चाहिए जो मेरी सुंदरता और बुद्धिमानी का मुकाबला कर सके। राजा ने उसकी यह बात सुनी और सोच में पड़ गए। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी राजकुमारी को अपनी बुद्धिमत्ता और गुणों से प्रभावित कर सकेगा, वही उससे विवाह करेगा। कई राज्यों से राजकुमार आए, लेकिन राजकुमारी ने हर किसी की हंसी उड़ाई। कोई थोड़ा लंबा था तो किसी का पहनावा उसे पसंद नहीं आता। वह उनका मजाक उड़ाती और उन्हें महल से भगा देती। एक दिन एक साधारण वेशभूषा में एक युवक महल में आया। वह देखने में बहुत साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में चमक और आत्मविश्वास था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं यह सिद्ध करूंगा कि मैं ही उसके योग्य हूं। राजकुमारी यह सुनकर हंस पड़ी और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहले अपना चेहरा तो आईने में देखो। युवक मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन बुद्धि और विनम्रता सदा साथ रहती है। राजा को युवक की बात जंची, लेकिन राजकुमारी ने उसे अपमानित करके महल से निकलवा दिया। युवक असल में पड़ोसी राज्य का राजकुमार अर्जुन था। उसने राजा से अनुमति लेकर एक योजना बनाई। अगले दिन वह एक साधारण किसान के भेष में महल में आया और राजा से नौकरी मांगी। राजा ने उसे राजकुमारी का सेवक बना दिया। अर्जुन ने धीरे धीरे राजकुमारी को विनम्रता का पाठ पढ़ाना शुरू किया। जब राजकुमारी गुस्से में होती तो वह शांत रहता और प्रेम से बात करता। धीरे धीरे राजकुमारी को एहसास हुआ कि विनम्रता और अच्छे व्यवहार से ही लोग सच्चा सम्मान देते हैं। इस बीच राज्य के मंत्रीगण राजकुमारी के घमंड से परेशान थे। कुछ दुश्मन राज्यों के गुप्तचरों ने राजा के मंत्री को भड़काया कि राजकुमारी को अपहरण कर लिया जाए और राजा को विवश किया जाए कि वह राज्य छोड़ दें। एक रात जब राजकुमारी अपने कक्ष में सो रही थी, कुछ नकाबपोश सैनिक चुपचाप महल में घुसे। लेकिन अर्जुन, जो एक सेवक के रूप में महल में रह रहा था, उनकी हलचल को भांप गया। वह छिपकर उन पर नजर रखने लगा। सैनिकों ने जैसे ही राजकुमारी को उठाने की कोशिश की, अर्जुन ने उन पर हमला कर दिया। एक भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने बड़ी चतुराई से उन सैनिकों को परास्त कर दिया और राजकुमारी को सुरक्षित बचा लिया। राजकुमारी पहली बार किसी के प्रति कृतज्ञता महसूस कर रही थी। उसने अर्जुन की आंखों में झांका और पहली बार उसकी बुद्धिमत्ता और साहस को पहचाना। राजा को जब इस षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने राज्य की सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि राजकुमारी को अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान हो। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में सूखा पड़ गया है और सभी को इसे सहने के लिए अपने जीवन में बदलाव करने होंगे। राजकुमारी को भी आदेश दिया गया कि वह अपने महल से बाहर निकले और प्रजा की सहायता करे। पहले तो राजकुमारी ने इनकार कर दिया, लेकिन राजा के आदेश का पालन करना उसकी मजबूरी थी। उसने गांव में जाकर देखा कि लोग कितनी कठिनाइयों में जी रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि महल के बाहर की दुनिया कितनी कठिन है। राजकुमारी को पहली बार अपने आरामदायक जीवन से बाहर आकर असली जीवन का सामना करना पड़ा। उसने देखा कि किसान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं होता। उसने पहली बार अपने हाथों से खाना पकाया और देखा कि यह कितना कठिन कार्य है। धीरे धीरे राजकुमारी ने महसूस किया कि सेवा और परोपकार में ही सच्चा आनंद है। उसने अपनी पूरी ताकत से गांव की सेवा करना शुरू कर दिया। वह बीमारों की देखभाल करने लगी,
भूखों को खाना खिलाने लगी और गांव की महिलाओं को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाने लगी। राजकुमारी का हृदय परिवर्तन देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को बुलाकर उसे पुरस्कृत किया। तभी अर्जुन ने अपना असली परिचय दिया और बताया कि वह एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य का राजकुमार है। राजकुमारी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसे अपनी पिछली भूलों पर पछतावा हुआ। उसने अर्जुन से माफी मांगी और कहा, तुमने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया और अब मैं समझ गई हूं कि सच्चा सम्मान विनम्रता और सेवा से मिलता है। राजा ने दोनों का विवाह धूमधाम से कराया और राजकुमारी ने एक विनम्र और बुद्धिमान महारानी बनकर राज्य का शासन संभाला। अब वह अपनी प्रजा के सुख दुख में भागीदार बनी और राज्य में खुशहाली लाई।